सोते हुए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देखकर अमेरिका को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि सबसे पहले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया था। उसके कुछ घंटे के बाद ही प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था और प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर उसकी रोशनी पड़े, जिससे कि वह जाग सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान 3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं और उन्हें चंद्रयान 3 के कारनामों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान 3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल कर दिखाया था, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया जाता है और उसके बाद इसके स्थान को चेंज करके इसे दूसरी जगह लैंड कराया जाता है। आप सभी को हम जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान के लैंडर को दोबारा उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटा कर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती पर सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, यह बात भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि दोस्तों ऐसा इतिहास में किसी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया, फिर उसकी जगह को चेंज करके उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा उपयोगी है। लेकिन चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ साथ और भी तत्व की खोज कर चुका है, जिसमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। दोस्तों, चांद पर सल्फर की खोज चंद्रयान ने पहली बार की है। किसी भी देश ने इससे पहले चांद पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भविष्य में मंगल ग्रह के मिशन के लिए ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अमेरिका देश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत में चांद पर चंद्रयान को भेजा है या फिर यह सब झूठ है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में एक सोच बनी हुई थी कि शायद भारत ने कोई भी चंद्रयान मिशन नहीं भेजा। इसीलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद की दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास भेजी है, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह चांद की धरती पर कैसे खड़ा हुआ है। हालांकि जब यह तस्वीर ली गई थी तब हमारा चंद्रयान 3 सो चुका था। आप सभी को जो होलो के अंदर पॉइंट दिख रहा है वह हमारा विक्रम लैंडर ही है दोस्तों, जिसे हम सभी साफ साफ देख सकते हैं। इस तस्वीर को देख अमेरिका के वैज्ञानिकों को यकीन हुआ कि वास्तव में चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हमारे चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 के डाटा को लिया। इसी बीच चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है, जिसमें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही साफ साफ नजर आ रहे हैं। यह बात दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है।
कि आखिर जो मिशन साल 2019 में नाकामयाब हो गया था, उसे मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के साथ कैसे संपर्क बनाए हुए हैं। इस समय चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों ही स्लीप मोड में है और जल्दी ही इन्हें 22 सितंबर के दिन जागकर अपना मिशन पूरा करना होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि प्रज्ञान रोवर को चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना अभी बाकी है दोस्तों, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना यह है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का जागना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय दोस्तों चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसे में दोस्तों चंद्रयान 3 के उपकरण सही सलामत रहे ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों में ही बैटरी लगी हुई है दोस्तों, जिस बैटरी को चार्ज होने में सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन इस समय चांद की दक्षिणी ध्रुव का तापमान बहुत कम है, जिससे कि उसकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसकी बैटरी में बहुत ज्यादा इंसुलेटर का उपयोग किया गया है, जिससे कि यह ज्यादा से ज्यादा ठंड में भी इसकी बैटरी सही रहे। लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस की ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों की बैटरी सही सलामत रहती है। तो दोस्तों चांद पर एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाएगा और इस बार हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। दोस्तों इस वक्त जो आप तस्वीर अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है दोस्तों, जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने हाई रिवॉल्यूशन वाले कैमरे से क्लिक किया है। आपको बता दे कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर अंधेरा छा रहा था। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि चांद की सत्य अंधेरा होने के कारण कैसे चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय हमारा चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, तो उसे समय चांद का तापमान दोस्तों 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। ऐसे में भी प्रज्ञान रोवर को जितना भी समय मिल पाया, उन्होंने इतने समय में कुछ तत्वों की खोज की और वहां के टेम्परेचर की जानकारी को वैज्ञानिकों को भेजा था दोस्तों, और साथ ही वहां के प्लाज्मा के रेडियस के बारे में भी स्टडी करके चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने जानकारी दी थी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग उठेंगे। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है, केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को ऑन रखा गया है, क्योंकि जब चांद पर 22 सितंबर के दिन सूरज निकले, वैज्ञानिकों की द्वारा रेडियो सिग्नल की मदद से दोबारा चंद्रयान को जगा सके और विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब धरती तक वापस जरूर आएगा। मुझे पता है आप सभी लोग अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करना जय हिंद जय भारत। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।